सामने चुनौती इवन और ज़्यादा है। हो सकता है किसी का काम जॉब खतरे में हो सकता है किसी के सामने चुनौती हो कि भाई घर में पैसा कहाँ से आएगा अगर मेरे पास जॉब ना हो? मेरे परिवार का क्या होगा? मेरा भविष्य का क्या होगा? आज बच्चे लोग हमारे सब ऑनलाइन स्कूल जा रहे हैं और बहुत से लोग ये सवाल है कि उनको कैसे वो लोग सीखेंगे? क्या होगा हमारे बच्चों का? बहुत सारी जो सवाल हैं हमारे मन में, आज वो मैं समझता हूँ कि एकदम अचानक से बोले तो पिछले 4-5 महीने से हमने ऐसा नहीं सोचा था कि हम शायद ये सवाल करेंगे अपने जीवन से। बट इट इज़ ट्रू, ये सच्चाई है कि आज अभी इस वक़्त हम लोगों के सामने बहुत ज़्यादा एक अनसर्टेनिटी है। बोले तो हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या होगा? और इसीलिए मैं समझता हूँ कि हम जो मसीही लोग हैं, ऑफ कोर्स हम लोग प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर उन तमाम बातों को हमारे लिए भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन शायद हमारे पास अभी ये जवाब नहीं है कि कब वो होगा, कब कोविड-19 से छुटकारा मिलेगा, कब मेरा जॉब वापस आएगा, कब मुझे ये कन्फर्मेशन होगा कि भई हाँ, मेरा भविष्य निश्चिंत है। तो ये सारे सवाल हैं मेरे ख्याल से बहुत से लोगों के मन में। मैं यहाँ पर अभी पीटीएस में हूँ, लेकिन हम लोगों के सामने भी कितना सवाल कि भाई स्टूडेंट लोगों का क्या होगा? क्या हम लोग स्टूडेंट लोग तक ऑनलाइन कोर्स पूरा कर पाएँगे? जो हमारा गोल है, जो हमारा उद्देश्य है, वो पूरा होगा, नहीं होगा? बहुत सारे सवाल हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? और इसी संदर्भ में मुझे एक भजन संहिता याद आता है जो मैं काफ़ी प्रभावित होता हूँ इस भजन संहिता से, और वो है भजन संहिता 77 77। और मैं समझता हूँ कि थोड़ी देर के लिए हम लोग आज इस भजन संहिता 77 में थोड़ा-सा ध्यान करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई हम क्या करें? ऐसी परिस्थिति में जब कोई भी चीज़ हमारे प्लान के मुताबिक नहीं हो रहा है, जो हम सोचे थे उसके जैसा नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्या करें? व्हाट शुड वी डू? तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये भजन 27 हमारे लिए काफ़ी कुछ बातें लेकर आता है, और मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग कुछ समय में इन बातों के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देंगे। ये आसफ का भजन संहिता है, और वो एक म्यूजिशियन है ना? जो टेम्पल है, जो मंदिर है, उस मंदिर का म्यूजिशियन बोले तो गायकार है, जो लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में भजन के साथ लेकर आता है। वो व्यक्ति का भजन है, और वो लिखता है, मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला-चिल्ला कर दूँगा। मैं परमेश्वर की दुहाई दूँगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा। रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ। मुझ में शांति आई ही नहीं। मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कराहता हूँ। मैं चिंता करके करके मूर्छित हो चला हूँ। जो भजन लिखने वाला है, वो परमेश्वर के सामने चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दे रहा है। मतलब ही इज क्राइंग आउट लाउड, जोर जोर से। और हम लोग जानते हैं कब कोई व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई देगा। वो तभी देगा जब उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या होगी। हम लोग इस भजन से ये नहीं जानते हैं कि इस व्यक्ति की समस्या क्या है।
हो सकता है इस व्यक्ति की समस्या है फिजिकल सिकनेस, शारीरिक बीमारी। हो सकता है इस व्यक्ति की जो समस्या है वो आत्मिक बीमारी। हो सकता है इस व्यक्ति की समस्या है कि उसको बाहर से कुछ लोग प्रताड़ित कर रहे हैं या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हम नहीं जानते, वो क्लियर नहीं है। लेकिन जो भी हो, जो भी सतावट है या जो भी कठिनाई इसके जीवन में है, वो काफी बड़ी है और इसलिए वो परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की दुहाई देता है। ही क्राइज अलाउड, मतलब जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर रोता है, ये विश्वास करके कि वह मेरी ओर कान लगाएगा, ये विश्वास करके कि परमेश्वर मेरी दुहाई को सुनेगा। वर्ष 2 दूसरा पद बोलता है, संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ। 3 बातें। संकट के समय, संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, मतलब ये अर्जेंट, देयर इज एन अर्जेंसी इन हिज क्राई, कि मुझ में अभी राइट नाउ आई एम सफरिंग, अभी मैं संकट में हूं और मैं प्रभु की दुहाई दे रहा हूं। दिन में, रात में मैं हाथ फैला रहा हूं, मतलब दिन और रात इसके लिए बराबर है। ऐसा नहीं कि हाँ दिन में मेरे सामने प्रॉब्लम रहा, रात को ठीक हो गया। दिन में भी मैं प्रभु की खोज में लगा रहा दुहाई देने के लिए, रात को मेरा हाथ फैला रहा, है ना। जब हम लोग हाथ फैलाते हैं किसी के सामने, गिड़गिड़ाते हैं किसी के सामने, तो ये हमारी बेबसता है ना। जब हम लोग किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, मतलब आई कैन नॉट डू एनीथिंग बाय माई सेल्फ, मैं अपने द्वारा कुछ नहीं कर सकता हूं प्रभु, इसलिए मुझे तेरी आवश्यकता है। और मैं ढीला ना हुआ, मतलब आई हैव नेवर गिवन अप, कि ऐसा कोई समय नहीं आया जब मैं ढीला पड़ा। तो देर इज एन अर्जेंसी, देर इज रात को मेरा हाथ फैला रहा कि किस प्रकार से कठिनाई का समय है और किस प्रकार से मैं लगातार ढीला ना हुआ, बिना रुके, कॉन्स्टेंटली आई एम इन प्रेयर, एकदम लगातार मैं प्रभु की दुहाई देता रहा हूं। बट गेस व्हाट, मुझ में शांति नहीं आई। अजीब है ना। मतलब दूसरे भजन संहिता की अपेक्षा ये भजन संहिता थोड़ा अलग। वहां पर दूसरे भजन संहिता में अगर आप पढ़िएगा कुछ कुछ भजन संहिता में, तो जब मैं प्रभु की दुहाई देता हूं, परमेश्वर की दुहाई देता हूं, तो वो मेरी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन यहां भजन लिखने वाला बोलता है कि मुझ में शांति आई ही नहीं, मैं परमेश्वर को स्मरण कर करके कराहता हूं, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूं, तू मुझे झपकी लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हूं कि मेरे मुंह से बात भी नहीं निकलती। आई कांट इवन स्लीप, मेरी झपकी नहीं आता है। सोच सोच के, या इस जो भी सतावट है, जो भी कठिनाई है, उसके बारे में जितना मैं सोचता हूं, ये मेरी नींद को उड़ा लेता है। मैं सो नहीं पा रहा, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। इस कदर, इतना ज्यादा मैं परेशानी में हूं या कठिनाई में हूं। 5वां पद बोलता है, मैं प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है, मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता हूं और मन में ध्यान करता हूं और मन की भली भांति विचार करता हूं। ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर के बारे में नहीं सोच रहा है। मैं युग युग के वर्षों के बारे में सोचा, पहले के दिनों के बारे में सोचा, मैं अपने गानों के बारे में स्मरण करता हूं जो कि मैंने प्रभु के लिए गाया था। मना तो जितना भजन लिखने वाला जितना सोचता है कि भाई मैं तो गीतकार हूं, मैं अपने गीतों को याद कर रहा हूं, मैं पुराने दिनों को याद कर रहा हूं,
लेकिन मुझ में शांति नहीं आई। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानता है कि परमेश्वर नहीं है। पहला पद हम लोग को बनाता है, मैं परमेश्वर की दुहाई दे रहा हूं क्योंकि वो मेरी सुनेगा। ऐसा मालूम है भजन को लिखने वाला कि परमेश्वर है, लेकिन अभी इस वक्त इस घड़ी मुझ में शांति नहीं मिल रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर मेरे पास नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। सो देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन मी एंड गॉड। एक दूरी बनी हुई है, और इस दूरी के कारण मैं ये विचार मेरे मन में आ रहा है। क्या विचार मेरे मन में आ रहा है? 7 पद, क्या प्रभु युग युग के लिए मुझे छोड़ देगा और कभी प्रसन्न ना होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया? अगर मैं ये सवाल आपसे करूं कि क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है, या शायद अभी ऐसा समय है जब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि क्या प्रभु मुझे छोड़ दिया? क्या प्रभु फिर प्रसन्न नहीं होगा? क्या प्रभु की करुणा, उसकी दया सदा के लिए जाती रहेगी? क्या उसका जो प्रॉमिसेस है, उसका जो वचन है, वो पूरा होगा या नहीं? क्या ऐसा विचार आपके मन में आया है? अभी शाम की घड़ी में अपनी मेरी माँ से मैं बात कर रहा था, जो शी इज 81 ईयर ओल्ड, और वो मुझसे एक सवाल पूछी। वो मुझसे सवाल पूछी कि अच्छा ये बेटा एक बात बताओ कि दानियल की किताब में जो प्रोफेसी है, मेरे ख्याल से 11 या 12वें अध्याय में, क्या वो पूरा होने वाला है? क्योंकि लास्ट संडे को वो कहीं ऑनलाइन वो सुन रही थी, और कोई प्रचारक उनको किसी प्रचारक को वो सुनी, और उसके बाद से वो काफी डर गई, और उसी डर के कारण से उसको मन में जो डर घुस गया कि शायद ये अंत का समय है, शायद अब सब चीज खत्म हो जाएगा, शायद ये प्रोफेसी का फुलफिलमेंट है कोविड-19 इन 2020 की अंत का समय आ गया है। तो क्या होगा? ये उसका सवाल था। तो फिर मैं अपनी माँ को समझाया कि देखो, जो प्रभु में है, जो विश्वासी लोग हैं, उनको इन बातों से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर वचन पूरा होता है, अगर मान लिया जाए कि प्रोफेसी इज फुलफिल्ड, तो हम मसीहियों के लिए ये एक उन्नति की बात होनी चाहिए, ये एक एडिफिकेशन की बात होनी चाहिए, डर की बात नहीं होनी चाहिए। बिकॉज वी डू नॉट फियर एज बिलीवर्स फ्रॉम एनीथिंग। हम लोग जो विश्वासी लोग हैं, अब हम में वो डर नहीं है कि क्या प्रभु युग युग के लिए मुझे छोड़ देगा, क्या प्रभु की करुणा सदा के लिए जाती रहेगी। लेकिन हाँ, होते हैं जो परिस्थिति हमारे अराउंड होती है, जो उन चीजों को हम शायद सुनते हैं, है ना, आजकल एक से एक प्रचारक लोग हैं जो कि अलग अलग तरीके से पूरे कोविड-19 को इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने गलत लोगों को सुन लिया और आपके मन में वो डर भैंस गया, जैसे मेरी माँ को हुआ, तो फिर आप सवाल करना शुरू करेंगे, क्या प्रभु हम लोगों को छोड़ दिया? है ना? तो मैं जानता हूं बहुत से लोगों को जो कि भयभीत है अभी इस समय के कारण। क्या होगा मेरा? क्या प्रभु दया करना छोड़ दिया?
तो फिर सामिस्ट क्या बोलता है, भजन लिखने वाला क्या बोलता है? 10वां पद बोलता, मैंने कहा यह तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। 11 पद, मैं यहोवा के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिए, 9 पद और 10 पद और 11 पद में हम लोगों को कहीं नहीं मिलता है कि परिस्थिति को लिखने वाले की परिस्थिति में कुछ बदलाव आया है ना? उसका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उसका जो परेशानी है, वो परेशानी अभी भी वैसे ही है। इट हैजंट चेंज्ड। कोई भी परिस्थिति उसकी नहीं बदली। लेकिन क्या बदला है वर्ष 10 पद में? यहां लिखता है, हिंदी में लिखता है, मैंने कहा यह तो मेरा दुख है कि मैं परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा, इसलिए इंग्लिश में पढ़ूंगा क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा अलग है यहाँ। ठीक है, इंग्लिश में बोलता है, मैं उसका उल्टा करूंगा। इंग्लिश में बोलता है वर्स 10, देन आई सेड आई विल अपील टू दिस, टू द ears of the right hand of the most high, है ना? I will appeal to this, to the ears of the right hand of the most high। मतलब ठीक है, मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या प्रभु दया करना छोड़ देगा? मेरी परिस्थिति अभी नहीं बदली, लेकिन टू दिस आई विल अपील, मैं अपना मन को इस बात के ऊपर लगाऊंगा। किस बात के ऊपर लगाऊंगा? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ के कामों के विचार में विचार करूंगा, है ना? तो मैं ये इसके बदले कि मैं परमेश्वर को सवाल करूं कि क्या परमेश्वर दया करना छोड़ देगा, इसके बदले कि मैं उसके प्रॉमिसेस को, उसकी जो प्रतिज्ञाएं हैं उसको We lost you, brother. Brother Abhishek? तेरे सब बड़े कामों को सोचूंगा। यस,